स्पेसिफाइड माने जो निश्चित हो। अब इस बल्ब को हम किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो मान लो कि जिस सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया उसका ये वाला वोल्टेज है ए, वी ए माने एक्चुअल वोल्टेज। इसको ऑन कर दो वाला, ये एक्चुअल वोल्टेज है और ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है। अब देखो, सबसे पहला तो ये बात है कि हमें इससे क्या पता चलेगा। जब आपको कैलकुलेशन करना है तो बल्ब का रेजिस्टेंस हमें जानना पड़ेगा। कल के क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि बल्ब में फिलामेंट कैसा होना चाहिए। फिलामेंट का वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, इसके लिए हमें टंगस्टन में ऑक्सीडाइज्ड टंगस्टन यूज़ किया। तो ऑक्सीडाइज्ड टंगस्टन यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, वर्क फंक्शन कम हो गया। वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस बल्ब से या जो भी डिवाइसेस हैं उससे आउटपुट कम मिलेगा। तो अगर आउटपुट बढ़ाना है तो वर्क फंक्शन हमें कम करना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन हम कम करने के लिए टंगस्टन को डायरेक्ट नहीं लगाते, बल्कि हम क्या करते थे, ऑक्सीडाइज्ड टंगस्टन यूज़ करते थे। और उसको आप देख सकते हैं कि जब बल्ब बहुत पुराना हो जाता है तो वो मटेरियल इवोपरेट होता है और बल्ब में देखेंगे तो उसमें अब तो वो बल्ब दिखते नहीं, पर उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स कार्बन उसके ग्लास पे चिपके रहते थे। तो वो मटेरियल का इवोपरेशन होता था। जब मटेरियल का इवोपरेशन होता था, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो जो फिलामेंट है वो मटेरियल इवोपरेट हो जाता था। तो जिसकी वजह से फिलामेंट का रेडियस कम हो जाता था। अब जब रेडियस कम हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ता रहता था मेटल के इवोपरेशन के कारण। और जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो ब्राइटनेस होता है V²/R। अगर R का मान ज़्यादा है तो ब्राइटनेस कम होगा। इसीलिए जो पुराने बल्ब हो जाते हैं उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, उसका ये कारण होता था। दूसरा, मैंने आपको ये बोला था कि अक्सर बल्ब जलाते समय फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जिस समय हम बल्ब को जलाएंगे उस समय उसका रेजिस्टेंस मान लो कुछ R होगा, तो बल्ब के जलाते समय जो भी रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। वो सबसे कम रेजिस्टेंस रहता है बल्ब का जिस समय हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं। अगर उस समय थोड़ा सा भी स्पेसिफाइड वोल्टेज से थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। या पुराना बल्ब है तो Vs भले Vs ही है, लेकिन उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। रेजिस्टेंस क्या होगा, वो पतला हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जिस समय आप बल्ब जलाने जा रहे हैं उस समय रेजिस्टेंस सबसे कम है, और उस समय अगर सबसे कम रेजिस्टेंस है तो P = V²/R में ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो बल्ब जलाते समय बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है। जिस समय जलाते उसी समय ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है। और अगर उसकी ब्राइटनेस जो P है अगर वाटेज से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब फ्यूज होने का दो कंडीशन है, या तो बच्चों अप्लाइड वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज हो जाएगा, और या तो उसका ब्राइटनेस P वाटेज से ज़्यादा हो जाए तो भी फ्यूज हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जिस समय आप बल्ब को जलाने जा रहे हैं, अभी जला नहीं था, उस समय उसका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा, और अगर वाटेज से ज़्यादा है तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो फ्यूज नहीं हुआ और बल्ब जल गया, तो अगर वो बल्ब जल गया
तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और टेम्परेचर बढ़ने से कल पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा थीटा कल पढ़ाया था। तो जब रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया तो उसकी जो ब्राइटनेस है V²/R कम हो जाएगा, और जब ब्राइटनेस कम हो जाएगा वाटर शेप तो काफ़ी कम हो गया, तो बल्ब फ्यूज़ नहीं होता। इसीलिए अक्सर बल्ब जलाते समय फ्यूज होता है। तो ये तो बात हो गया कि बल्ब के फ्यूज होने की बात। तो जैसे रोज़ नाटकबाजी शुरू कर दिया। कैमरे पे है क्या? साउंड नहीं आ रहा क्या? हैं? उसको मैंने क्या बोला था कि क्लास पहले ही रिसर्च कर लेना, सब क्लास में रिसर्च मत करना। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, क्लास चल रही है, बच्चे लाइव क्लास पढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा था समझ गए कि क्यों बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्यों पुराना होने पे वाटेज या ब्राइटनेस कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है, रेजिस्टेंस अगर बल्ब का निकालना है तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब R बराबर होगा VS²/W। ये बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें ये दो चीज़ दिया है तो एक तो आप कैलकुलेशन क्या करोगे, बल्ब का रेजिस्टेंस जान जाओगे। दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कैसे जानोगे कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। अगर बल्ब गेट फ्यूज्ड व्हेन में अप्लाइड वोल्टेज VA अगर VS से बड़ा है, और बच्चों ब्राइटनेस PW से बड़ा है, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि बल्ब फ्यूज हो गया। अब आपको ये पता करना है, मेन जो मोटिव है कि बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी। तो बल्ब की ब्राइटनेस इस वोल्टेज से मतलब है जो आपने अप्लाइड वोल्टेज लिखा है, तो P बराबर लिखोगे VA²/R, और R का ये मान है, इसे लिखोगे VA/BS² और W। ये बल्ब की ब्राइटनेस हो गई। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो आप यहाँ रख के लगा सकते हो। अब इसके आगे जब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो बल्ब को हम बहुत सारे बल्ब को कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो अब आप यहाँ पे अगला स्टेटमेंट लिखोगे, बल्ब इन सीरीज। टारगेट क्या है? इक्विवेलेंट पावर निकालना, और कम्बिनेशन हम ले रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो बच्चों आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इस पर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो अपना लगा लेंगे। कल और आपको क्या बताया था मैंने कि अगर ये लेंथ इक्वल है तो फिलामेंट का रेडियस देखो, जितना ज़्यादा रेडियस है इसका मतलब उसका वाटेज उतना ज़्यादा है। और क्या डिस्कस किया था कि जो वाटेज है W प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये सारा रिजल्ट कल डिस्कस हो गया था। अब आप लिखिए बल्ब इन सीरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे बल्ब इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चों सर्किट हम लोग सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले सीरीज का जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर हम ओम्स लॉ सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, I कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो इधर हम एक्सपेरिमेंटल बताएंगे, इधर हम थ्योरेटिकल पहले बताएंगे, बाद में उधर देखेंगे। अगर सीरीज़ का मतलब करंट कांस्टेंट होगा तो आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया है। बताइए अगर I कांस्टेंट है
तो V बराबर आई आर होता है ना, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है। तो पोटेंशियल डिवाइडर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू R। ये नंबर 1 हो गया। मतलब मोर रेजिस्टेंस मोर वोल्टेज। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया कि सीरीज में किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा कोई सवाल आ रहा है कि यहाँ पे V पोटेंशियल डिवाइडर है तो R बदलेगा तो V बदलेगा, I तो कांस्टेंट होगा। अब आगे बच्चों लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस अगर हमें लिखना है तो R बराबर होगा VS² अपान W। तो बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ पे वाटेज के इन्वर्स है, नंबर 2 हो गया। तो जिसका वाटेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये दूसरा रिजल्ट आ गया। इसके बाद अब तीसरा इधर लिखूँगा, उसी के नीचे लिख दो, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। अगर I कांस्टेंट है तो ब्राइटनेस लिखनी है। तो बच्चों ब्राइटनेस P बराबर क्या लिखोगे, I² R। और थ्योरी में मैंने कल ही बोला था कि अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो आप कोई भी इक्वेशन कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो P प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ये 3 बात हो गई। अब आप यहाँ पे देखें, इन तीनों को देखो। हमारा टारगेट है ब्राइटनेस ज़्यादा हो, P। अब P किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। P देखो R पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। R किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे। तो P प्रोपोर्शनल टू V। मैंने क्या बोला, इस सीरीज में कौन सा बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जिस पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा सीरीज में। मान लो कि क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। इसका मतलब वो पैरेलल कम्बिनेशन है कि सीरीज कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। तो सीरीज कम्बिनेशन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वोल्टेज पे P डिपेंड कर गया। और बच्चों फिर आगे लिखोगे प्रोपोर्शनल टू R लिखोगे ना, R भी तो लिखोगे। और ये R किस पे डिपेंड कर गया, वाटेज के इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/W। तो अब देखते हैं कि इसका ये ड्रॉबैक है इसमें कि अच्छाई है, क्या है, दिखेगा अभी आपको। यहाँ पे शुरू का देखो और आखिरी वाला देखो, केवल क्या दिख रहा है, मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस। तो बच्चों यहाँ लिखा है कि मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस। अगर वाटेज ज़्यादा है तो ब्राइटनेस कम होगा। मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस। अगर 2 बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, बच्चों अगर 2 बल्ब को मैंने सीरीज में लगा दिया और एक 10 वाट का और एक 20 वाट का, तो किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, 10 वाट का होगा। तो ये तो ठीक बात नहीं है कि अगर 2 बच्चे मान लो कि सीरीज में बल्ब की जगह बच्चे मान लो बी फार बल्ब बी फार बच्चे, तो उसका नंबर ज़्यादा है जो कभी न पढ़ता हो। ये तो गलत बात हो गया। तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है कि जिसका वाटेज ज़्यादा है उसका ब्राइटनेस कम है। होना क्या चाहिए, ज़्यादा वाटेज है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, पर यहाँ पे है मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस। मतलब अगर W1 W2 से बड़ा है तो बल्ब तेज जो जलेगा वो P1 नहीं है, P2 है। ये गड़बड़ है ना, जिसका वाटेज कम है उसका ब्राइटनेस ज़्यादा है।
अब बताओ सीरीज में अगर हम बल्ब लगाएं 50 वाट और 10 वाट तो किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है? तो कौन बल्ब ज़्यादा बिकेगा? 10 वाट वाला। अब फिर एक कंपनी 2 वाट का बना दिया। अब 10 वाट और 2 वाट में कौन ज़्यादा जलेगा? 2 वाट वाला। तो अगली कंपनी आई, बोली हम बल्ब ही नहीं बनाएंगे। तो ये गड़बड़ है ना। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सीरीज में ना लगाने का एक कारण ये आप देख रहे हैं जो यहाँ लगा हुआ है कि अगर कोई पूछे वाई नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप बता सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक है कि मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस, ये ऑप्शन में रहेगा। मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस ये ऑप्शन में रहेगा, उसे टिक करना रहेगा। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल भी दिखाएंगे बच्चों। जैसे मान लो कि मैंने 2 बल्ब लिया। पहले ये बल्ब B1 है, इस बल्ब B1 को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसका जो ब्राइटनेस आया P1 बराबर आया V²/R1 आया। तो बल्ब का रेजिस्टेंस भाई R1 है तो ब्राइटनेस इतना है, और हमने V अप्लाइड वोल्टेज लगाया है, जो वोल्टेज लगाया है। दूसरा बल्ब यहाँ पे लगाया और इसको भी बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट, और ये बल्ब B2 है, रेजिस्टेंस इसका R2 है। तो बच्चों इसका जो ब्राइटनेस आएगा वो आएगा V²/R2 आएगा, दूसरे का ब्राइटनेस हो गया। अब ये P1 और P2 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसे सीरीज में कनेक्शन कर लिया, इन दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दिया। आज सीरीज ही पढ़ रहे हैं इस समय। अब मैंने इसको सीरीज में लगा दिया। अब ये दोनों सीरीज में आ गए यहाँ पे ऐसे, और मैंने बैटरी V वोल्ट की लगा दिया। अब ये वाला बात ना आपको बताना है। अब हमें क्या मिलेगा, दोनों 2 बल्ब है, इसलिए अब हम P1 P2 नहीं लिखेंगे। अब 2 है तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। जब तक अकेला है तब तक नाम है, और जब कई हो जाते हैं तब उसका नाम नहीं ग्रुप का नाम हो जाता है। तब बोल जाता है इस ग्रुप ने काम किया, इस टीम ने काम किया, इस कोचिंग ने काम किया, इस टीचर का ग्रुप इतना अच्छा रिजल्ट डेवलप किया। तो यहाँ पे जब 2 हो गया तो यहाँ पे 1 और 2 अब नहीं बोल सकते आप, अब आपको इक्विवेलेंट बोलना पड़ेगा। तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, V²/R इक्विवेलेंट लिखोगे। तो बच्चों फिर आप लिखोगे P इक्विवेलेंट बराबर V²/R1 + R2, यही तो आएगा। अब हम लोग इसको अगर ऐसा लिख दें, देखो 1/P इक्विवेलेंट कर दें, तो अगर 1 कर दोगे तो R1/V² + R2/V² होगा। और बच्चों V²/R1 माने पावर, तो आप लिख सकते हो लाइक एज कैपेसिटर। तो 1/P1 + 1/P2। तो अगर 2 बल्ब का ब्राइटनेस P1 P2 है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट ब्राइटनेस आप निकाल सकोगे। तो ये सीरीज में ये आया, तो 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 + P2। बच्चों आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों को LCM ले लें तो P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P1 P2/P1 + P2। अब बताइए, जो अगर ये लिख दिया जाए कि P1 P2 से कम है तो P इक्विवेलेंट देन, तो P इक्विवेलेंट क्या होगा, P1 से छोटा होगा या P1 और P2 के बीच में होगा या P2 से बड़ा होगा। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, अभी आपको कैपेसिटर में पढ़ाया, अभी आपको रजिस्टर में भी पढ़ाया कि ऐसा रिजल्ट को रिड्यूस कहते हैं, और ये हमेशा वैल्यू कम आएगा, जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा। तो यहाँ पे जो P इक्विवेलेंट है वो P1 से कम आएगा। तो बताइए बल्ब का कॉम्बिनेशन करने से फ़ायदा तो नहीं हुआ, बल्कि जो वाटेज था कम से कम उससे भी कम हो गया।
जैसे मान लो समझने के लिए कि एक बल्ब 3 वाट का जला के पढ़ रहे थे। कितने वाट का? 3 वाट का। लाइट कम थी। अब लाइट कम रहती है तो नींद बहुत आता है, इसलिए देखो सोने के पहले लोग लाइट बुझा लेते हैं। इसलिए पढ़ाई करना है तो लाइट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए लोग बच्चे टेबल लैंप यूज़ करते हैं कि ज़्यादा ब्राइटनेस हो तो ज़्यादा लाइट हो, ज़्यादा ब्राइटनेस हो, जगमग जगमग लाइट हो तो उसमें नींद नहीं आती है। तो 3 वाट का बल्ब जला के पढ़ रहा था और उसको नींद आ जा रही थी, तो उसको लोगों ने बोला कि लाइट बढ़ाओ तो नींद कम होगी। तो गया बाज़ार 6 वाट का बल्ब ले आया, 3 वाट का दूना 6 वाट का, और ले आके लगा दिया सीरीज में। अब 3 वाट और 6 वाट दोनों लगा दिया कि आवाज़ आज रात भर पड़ेगा, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। और जब सीरीज में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 वाट। जितना कम था उससे भी कम है और लगाते ही सो गया। तो बच्चों यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा नहीं है। मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा नहीं है। तो आपको ब्राइटनेस कम मिलता है, एक तो ये प्रॉब्लम है, कम जो है उससे भी कम मिलेगा। तीसरा एक बात और है, अगर कहीं मान लीजिए कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया और ये वाला बल्ब सही है, तो सर्किट ब्रेक हो गई ना। अब बाकी रात अंधेरे में ही बीतेगी, क्योंकि ये वाला बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट बेकार हो गया। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हर साइड से गड़बड़ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन गलत गड़बड़ क्यों है, उसके कई कारण आपको दिख गया। पहला तो मोर ब्राइट, आप मेरे को बताना, मोर वाटेज लेस ब्राइटनेस, पहला कारण है। दूसरा क्या है कि इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस फ्रॉम द स्मॉलर वाटेज, जो सबसे छोटा है ना उससे भी छोटा है। इफ़ एनी वन बल्ब गेट फ्यूज देन होल द सर्किट इज यूजलेस। अगर एक भी फ्यूज हो गया पूरा सर्किट ओपन हो गया। ये 3 इसका मेजर फॉल्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें बोलेगा कौन सा गड़बड़ है तो कौन सा सही है। तो 3 ये तो गड़बड़ है, चौथा कुछ होगा तो हो सकता सही हो, लेकिन 3 इसकी प्रॉब्लम है जो आपको अभी डिस्कस करी। अब बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन से आगे जाएंगे और क्या लिखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब लिखो पैरेलल, आगे बढ़ाएं। अब हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मेरे को लिखना है और आप ही लोग बोलते जाना, बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा। बताइए, अगर वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा है और ब्राइटनेस ज़्यादा है, ज़्यादा पोटेंशियल पे ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो कॉम्बिनेशन सीरीज है। समझ आ रहा? ये पेपर में पूछा जा चुका है, जेईई में पूछा गया था कि ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा है तो ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, तो वो कॉम्बिनेशन कौन वाला है? तो कॉम्बिनेशन सीरीज है। अब नीट में पूछेगा कि ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट ज़्यादा है तो वाटेज ज़्यादा आ रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा आ जा रहा है, तो मोर करंट मोर ब्राइटनेस, तो पैरेलल होगा। कैसे जानोगे? अगर मोर करंट मोर ब्राइटनेस बोला तो पैरेलल इज करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर है तो पैरेलल है, सीधी सीधी बात है। और अगर वोल्टेज डिवाइडर है तो सीरीज है। इसे किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं था, अगर उसको कॉमन सेंस केवल होता वो भी लिख लेता। बोलता है कि अगर ये बोल रहा है कि मोर पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि ऑल द सिस्टम इन सीरीज बिकॉज देयर विल डिफरेंट वोल्टेज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस ओनली व्हेन इट कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में करंट नहीं बदलता, वोल्टेज बदलता है, और पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता, करंट बदलता है। अगर बोला मोर करंट तो इसका मतलब पैरेलल हो गया, अगर बोलता मोर वोल्टेज इसका मतलब सीरीज हो गया। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसे हमें लर्न करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। ये समझना होता है कि हम लॉजिक को समझ रहे हैं, हमें सीरीज पैरेलल का ज्ञान है तो उससे हम बता ले जाएंगे। तो चलिए अब आगे लिखें इन पैरेलल। बच्चों आगे बढ़ा दें और इस बार आप लोग हमें बताना, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे
तो पैरेलल का सबसे पहला काम क्या है, वोल्टेज नहीं बदलेगा और ये पोटेंशियल डिवाइडर है, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। इन्वर्सली लिखा है कि करंट इन्वर्स है रजिस्टर का। ओम्स लॉ लिखोगे ना V बराबर IR, तो बच्चों अगर लिखोगे V बराबर IR और V कांस्टेंट है तो IR कांस्टेंट हो गया, तो अगर IR कांस्टेंट हो गया तो I इन्वर्स हो गया रजिस्टर। एक तो ये मिला मेरे को। दूसरा, अब आप लिखेंगे ब्राइटनेस, बल्ब का ब्राइटनेस है P बराबर V स्क्वायर बाई R, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। ये दूसरा बात मिला। बच्चों तीसरा नंबर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज। अब R बराबर आप क्या लिखोगे, VS स्क्वायर बाई W, तो इसमें वाटेज किस पे डिपेंड कर गया, 1 बाई रजिस्टेंस पे। ये तीन बात हो गया। अब इन तीनों को मिला के देखो आप, इन तीनों को हम लोग अगर मिला के देखें तो मेरा टारगेट है P हमें चाहिए, और P किस पे डिपेंड कर गया है, 1 बाई R पे। 1 बाई R किस पे डिपेंड कर गया, I पर। तो मोर करंट मोर ब्राइटनेस, और फिर 1 बाई R किस पे डिपेंड किया, वाटेज, तो मोर वाटेज मोर ब्राइटनेस। तो ये अच्छा है, ज़्यादा वाटेज होगा ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। तो मैंने लिखा मोर वाटेज मोर ब्राइटनेस। पैरेलल में मोर ब्राइटनेस। अगर ये लिखा गया W1 इज़ ग्रेटर दैन W2, तो अभी आपने इन्वर्स देखा था, पर अब कौन सा केस है, डायरेक्ट है। तो बच्चों ये एडवांटेजियस है, ये अच्छा है। अब इसका प्रैक्टिकल सर्किट देख लो। प्रैक्टिकल सर्किट की बात कर लें। जैसे मैंने एक बल्ब यहाँ पे लिया, ये बल्ब B1 20 वोल्ट पे लगाया, R1 रजिस्टर है, बल्ब B1 है, तो इसका जो ब्राइटनेस होगा वो आएगा V स्क्वायर अपान R1 आएगा। दूसरा बल्ब हमने ले ली विथ पोटेंशियल V, बल्ब का रेजिस्टेंस R2 है, बल्ब का नाम B2 है, और इसका जो ब्राइटनेस है यहाँ पे हमें मिलेगा V स्क्वायर अपान R2। बच्चों ये दो इंडिविजुअल है। अब इन दोनों को मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगानी है, पैरेलल लगाना है। ये पैरेलल लगा दिया। ये पैरेलल हो गया। अब अगर एमीटर दे देगा तो करंट आपको रीड करना पड़ेगा। अब बच्चों लोग आप इसको लिखवा दो मुझे। अब यहाँ पे वोल्टेज V है, तो ब्राइटनेस इक्विवेलेंट लिखवाना है आपको। तो बोलो क्या लिखा जाना है, P इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट ना। और अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज़ नथिंग, दिस इज़ द 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। फिर आप लिखोगे V स्क्वायर बाई R1 प्लस V स्क्वायर बाई R2, और V स्क्वायर बाई R1 माने P1 और V स्क्वायर बाई R2 माने P2। तो P इक्विवेलेंट आया P1 प्लस P2। तो वी गेट मोर ब्राइटनेस, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा ब्राइटनेस। अब अगर यहाँ पे मान लो 3 वाट है और ये 6 वाट है, तो हमें कुल कितना मिलेगा, 2 वाट नहीं मिलेगा, 9 वाट मिलेगा। समझ आया, इसमें दोनों प्लस हो जाएगा। और अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो
अच्छा है, बिजली का बिल कम आएगा, ये तो जलेगा ही, इसलिए यहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा है। तो पैरेलल कम्बिनेशन अच्छा है सीरीज़ कम्बिनेशन से, उसके ये सब रिजल्ट्स हैं, ये डिफरेंसेस हैं। अब बच्चों यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे कि आपको ये सब क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। अब इसे ज़रा चेक कर लेते हैं सवाल से, तभी पकड़ में आएगा कि ठीक है कि नहीं। आइए एक सवाल ले लेते हैं। अब एक सवाल लगाने जा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है, एक यहाँ भी लगाया है, और बच्चों एक बल्ब ये लगा दिया। 3 बल्ब यहाँ पे हमने लगा दिया। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और एक मैंने बैटरी लगाई है। और ये जो बैटरी है ये बैटरी 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, और इस पे लिखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 10 वाट। यहाँ लिखा है 10 वोल्ट 10 वाट, और यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट 20 वाट। अब बल्ब के नाम लिखे जा रहे हैं, B1, B2, B3। बच्चों आपको पहला सवाल में क्या करना है कि बल्ब का नाम लिखना है। नेम ऑफ बल्ब इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ इट्स ब्राइटनेस। बल्ब का नाम लिखना है। कैसे नाम लिखना है कि उनकी ब्राइटनेस डिक्रीजिंग आर्डर में आ जाए। और दूसरा पूछा है कि टोटल ब्राइटनेस कितना मिलेगा। तो पहला सवाल है कि नेम ऑफ बल्ब, जैसे B1, B2, B3 ये सब, नेम ऑफ बल्ब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स ब्राइटनेस, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स ब्राइटनेस। इट्स ब्राइटनेस। और दूसरा सवाल है इसका जो इक्विवेलेंट ब्राइटनेस है वो कितना होगा। तो ये पहला सवाल है बल्ब का नाम लिखना, और दूसरे सवाल में लिखा है कि इक्विवेलेंट ब्राइटनेस क्या होगा। दोनों को निकालना है। आप लोग कितने लोग पहले का आंसर देना चाह रहे हैं? तो इधर सामने से आगे से लोग बताइए, आप बताइए। सबसे लिखा है कि पहला बल्ब का नाम है B2, दूसरा B3, तीसरा B1। तो आपके क्लास से जो पहली बेंच से मैंने देखा B2, B3, B1। अब आप बताना चाहते हैं शाश्वत, बोलिए। B1 के बाद B3 के बाद B2, ये आ रहा। अब देखो कैसे डिसाइड करोगे। आपको जल्दी से ऐसे से देखना है कि देखो ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो मोर ब्राइटनेस लेस वाटेज, तो जो लेस वाटेज है उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको समझाना है या मन में ही अपने समझना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये बल्ब B2 है तो इसका ब्राइटनेस P2 होगा, ये बल्ब B3 है तो इसका ब्राइटनेस P3 होगा, और इसका ब्राइटनेस P1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा वाटेज है तो ये वाला कम होगा, इसलिए इन दोनों में डिसाइड हो गया कि P2 और P3 में P3 का ब्राइटनेस ज़्यादा है, मतलब P3 ज़्यादा है, कहने का मतलब B3 का ब्राइटनेस ज़्यादा है। ये तो डिसाइड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आया
कि जो बल्ब B3 है और वो बल्ब B1 एक ही जैसे हैं। अब हम बल्ब B3 और B1 में सेट करेंगे कि क्या होना है। देखो यहाँ पे इसको टोटल वोल्ट 10 वोल्ट मिलेगा, और लेकिन इसको जो वोल्ट मिलेगा वो 10 वोल्ट से कम होगा। ये आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? देखो फिर सुनो, ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है ना, इसका पूरा बल्ब का पूरा वोल्टेज बल्ब B1 को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो वोल्ट होगा यहाँ पे अगर हम डेल्टा V कह दें या V3 कह दें, तो ये V3 10 वोल्ट से कम होगा। ये तो समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि इसका कुछ वोल्ट इधर भी आना है। तो अब देखो इसको कम वोल्ट मिलेगा, एक्चुअल कम मिलेगा और एक्चुअल ज़्यादा मिलेगा, और ब्राइटनेस एक्चुअल से मतलब है। तो मोर ब्राइटनेस होगा जब मोर एक्चुअल वोल्टेज। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी हो गई? P1, माने ये ज़्यादा हुआ B1 का। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे P1 ग्रेटर दैन P3। बस अब डिसाइड हो गया। अब आपको नाम लिखना था, तो अगर हम ब्राइटनेस का ऑर्डर करवाना चाहते तो आपको ऐसे लिखना था, इस जगह जहाँ पे सवाल है तो आपको ऐसे लिखना था, P1 सबसे बड़ा, डिक्रीजिंग लिखा था ना, तो डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा। तो P1 से छोटा है P3 और P3 से भी छोटा है बेचारा P2, इसलिए बल्ब B1 सबसे बड़ा, B3 उसके बाद और B2 बेचारा सबसे छोटा है। ये आपका सही आंसर है, B1, B3 और B2। यही बताना होगा, बताया था यही आपने, ये हो गया। अब मेरे को ये चाहिए कि इसकी इक्विवेलेंट ब्राइटनेस क्या है। अब उसे निकालेंगे दूसरा सवाल। 100/6 माने 50/3। ओके, अब देखो बच्चों, आपके क्लास से दूसरा भी आंसर आया और बिल्कुल बढ़िया आंसर आया। P इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, तो अगर मेरे को लिखना है तो मैं तो यही लिखूँगा, P2 सीरीज